नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। सोचा कि आज थोड़ा सा नॉर्मल वे में बात कर लूँ, क्योंकि डेली तो ऐसा होता है ना कि जैसे ही आप लोग मेरा वीडियो ओपन करते होंगे वैसे ही मैं आप लोगों को डराना शुरू कर देता हूँ अपनी कहानियों से। आज भी डराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा कुछ कहना है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 2023 ख़त्म होने जा रहा है और आज हमारा ये साल का आखिरी वीडियो डल रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कल की रात भी तो है ना 31st की, तो कल मैं इंस्टाग्राम में लाइव आ रहा हूँ। तो जो लोग इंस्टाग्राम में जुड़े हुए हैं मेरे तो अच्छी बात है, और जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाओ। हम लोग वहाँ पे ढेर सारी बातें करेंगे। मेरा साल कैसा गया, आगे मेरी क्या प्लानिंग है, मैं अपना 31st कैसे सेलिब्रेट कर रहा हूँ, सब कुछ दिखाऊंगा। और आप लोगों के लिए भी एक बात यार, चिंता मत करना, 2023 चले गया है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ज़िंदगी से एक साल और कम हो गया, ये नहीं कर पाया, वो नहीं मिल पाया, तो कोई बात नहीं। 2024 आ रहा है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। कुछ नहीं मिल पाया तो कोई टेंशन नहीं है, अगले साल मिल जाएगा। मैं भगवान से प्रे करूँगा जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उसमें आपको प्रॉपर तरक्की मिले, अच्छे से सक्सेस मिले। खैर, ये तो हो गई थोड़ी दिल की बात। अब शुरू करते हैं एक खौफनाक कहानी अलग से मनोरंजन के साथ। तो ये घटना है भाई सोनू नाम के लड़के की। सोनू का बैकग्राउंड पहले आप लोगों को बता देता हूँ, तब आप समझेंगे कि एक्चुअल सिनारियो क्या हुआ होगा उसके साथ। सोनू दिल्ली में रहने वाला एक साधारण सा लड़का, गरीब घर का। जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था। उसे पता था कि कुछ करने के लिए पढ़ाई लिखाई करना ज़रूरी है। पढ़ाई कर रहा था। 18 साल क्रॉस हो चुका था। क्लास 12th में था। जैसे उसने 18वां अपना बर्थडे बनाया, अपने दोस्त राकेश से कहा कि भाई मेरे लायक कुछ भी नौकरी मिल जाए तो प्लीज़ मुझे बता देना। राकेश से ही क्यों कहा? क्योंकि राकेश उसका बचपन का दोस्त था और दिल्ली के एक प्रसिद्ध प्राइवेट हॉस्पिटल में, बड़े से हॉस्पिटल में हाउसकीपर की जॉब करता था। और सोनू हमेशा से देखता था कि यार कैसे राकेश अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, अपने घर वालों की मदद कर रहा है। कुछ ही दिन बाद, मतलब अभी एग्ज़ाम वगैरह नज़दीक नहीं आए थे सोनू के, राकेश ने सोनू को बताया कि भाई हमारे अस्पताल में एक और हाउसकीपर की ज़रूरत है, 5-6 हज़ार रुपये मिलेंगे, करना चाहेगा क्या? तो सोनू खुश हो गया और सोनू गया उसके साथ इंटरव्यू वगैरह देने के लिए, और सोनू का हो गया सिलेक्शन। सोनू ने वहाँ नहीं बताया था कि मेरी पढ़ाई भी चल रही है, मैं क्लास 12th में पढ़ता हूँ। उसको नौकरी पक्की कर दी है। अब बात ये थी कि इसने क्या सोचकर इंटरव्यू दे दिया था। जब ये स्कूल भी जाता था तो उसको ये पता चला कि अस्पताल में 3 शिफ्ट चलती है, मॉर्निंग की यानी अर्ली मॉर्निंग वाली, एक आफ्टरनून वाली और एक नाइट वाली। और बात ये भी थी कि इस हॉस्पिटल में जो शिफ्ट्स होती थी लोगों की, वो रोटेट होती रहती थी। मतलब अगर सोनू आज मॉर्निंग शिफ्ट में जॉब कर रहा है तो नहीं पता कल सोनू को नाइट शिफ्ट मिल जाए। लेकिन एक बार किसी को नाइट शिफ्ट मिल जाए तो उसकी इस शिफ्ट को छेड़ा नहीं जाता था। कम से कम 1 महीने तक कंटिन्यू रख दिया जाता था। सोनू ने सोचा कि अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, इन लोगों को नहीं बताता हूँ स्कूल वगैरह का, मैं मैनेज कर लिया करूँगा, स्कूल में छुट्टी मार दूंगा, स्कूल वालों से बात कर लूँगा। खैर, इसको यहाँ पे जॉब मिल गई और ये बढ़िया से वहाँ पे जॉब करने लगा। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली इसको मॉर्निंग शिफ्ट ही मिली, क्योंकि स्टार्टिंग में तुरंत ही नाइट शिफ्ट में नहीं भेजा जाता था इस अस्पताल में लोगों को। और काम करते करते अब 15 से 16 दिन हो गए। अचानक से एक दिन इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सोनू तुम रेडी हो चुके हो, तुमको नाइट शिफ्ट में काम करना है। सोनू ने सोचा कि इससे अच्छी चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती, अब मैं अपना स्कूल भी जा पाऊंगा। जब लंच टाइम में वो खाना खा रहा था तो राकेश ने सोनू को ध्यान से देखा और बोला कि भाई इतना ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, एक चीज़ बताता हूँ, नाइट शिफ्ट जिसकी भी लगती है उसको ज़्यादातर समय बेसमेंट में ही काम करना पड़ता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, तुझे अगर बोला गया कि तुझे बेसमेंट में जाकर काम करना है तो बेसमेंट में सबसे आखिरी वाला जो कमरा है, वहाँ से कुछ भी हो, किसी भी तरह की आवाज़ आए, बिल्कुल भी उस तरफ मत जाना। सोनू ने बोला क्यों भाई, ऐसा क्यों? बोला कि बस मत जाना, बेसमेंट का वो आखिरी वाला कमरा सही नहीं है, लोग ऐसा बोलते हैं। मेरी भी कई बार नाइट शिफ्ट लगी और बेसमेंट में ही, मैं कभी भी उस तरफ नहीं गया हूँ गलती से भी, तू भी ये गलती कभी मत करना। सोनू ने बोला ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगली रात आई और सोनू नाइट शिफ्ट के लिए अस्पताल में पहुंच गया। जैसा कि राकेश ने उससे बताया था कि जो भी नाइट शिफ्ट में जॉब करता है उसको मोस्ट ऑफ द टाइम बेसमेंट में ही काम करना पड़ता है, सोनू को भी भेज दिया गया बेसमेंट में। ऐसा नहीं था कि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से केवल सोनू ही उस समय नाइट शिफ्ट कर रहा था, और भी लोग थे, वो अलग अलग फ्लोर में, अलग अलग कमरे में अपना काम कर रहे थे। सोनू आ गया बेसमेंट में और इसे ये बोला गया कि सबसे पहले झाड़ू वाड़ू करके पोछा ओछा कर। झाड़ू किया और सोनू ने देखा आखिरी वाला कमरा, वो उस तरफ नहीं गया।
झाड़ू साइड में कर दिया और वो आखिरी वाले कमरे के सामने तरफ थोड़ा कचरा था भी। ये देख के समझ गया कि इस रूम को नॉर्मली लोग साफ नहीं करते, इस रूम के सामने नहीं आते, और छोड़ो मैं भी नहीं आऊँगा। झाड़ू वाड़ू लगा के उसने पोछा लगाना शुरू किया। अब जब पोछा लगा ही रहा था तो उसे वो आखिरी वाले कमरे की तरफ से थोड़ी ठंडी हवा का झोंका आता हुआ महसूस हुआ। ऐसा लगा कि जैसे वहां से कोई इसे देख रहा है। ये अपना पोछा लगाता लगाता रुका और उधर थोड़ा ध्यान से देखा, कोई भी नहीं था। खैर ये अपना काम करने लगा। फिर वहां से कुछ गिरा। ये गिरने की अचानक से धड़ाम से आवाज सुनाई दी। ये फिर से देखा, बोला कि ये क्या सीन है यार, क्या गिर पड़ रहा है यहाँ पे। छोड़ो, मैं जल्दी जल्दी यहाँ का काम करता हूँ और ऊपर की तरफ जाता हूँ बहाने से कि अब मुझे और क्या करना है। नाइट शिफ्ट में पहली बार आया हूँ, बेसमेंट में पहली बार आया हूँ, तो आप ही बताओ। ऐसा करते करते ही थोड़ा टाइम पास कर दूंगा और यहाँ से मैं बच जाऊँगा। पता नहीं क्या है साला, ऐसा लग रहा था कोई देख रहा है। खैर उसने यही किया, टाइम पास कर दिया, काफ़ी टाइम पास कर दिया ऊपर नीचे होते हुए। फिर क्या हुआ, ये वाली रात खत्म हो गई और अगला दिन निकला। अगले दिन जब राकेश अपने घर जा रहा था तो सोनू हॉस्पिटल में आ रहा था। दोनों एक दूसरे से टकराए और राकेश ने पूछा सब ठीक तो रहा ना, बेसमेंट में कुछ गड़बड़ी तो फील नहीं हुई? इसने बोला नहीं कोई गड़बड़ी नहीं, क्या तू भी फालतू की बात कर रहा था, सब कुछ ठीक है। खैर राकेश चले गया फिर से ये बोलकर कि ध्यान रखना, और सोनू भी अपने काम को आ गया। फिर से आज भी वही रूटीन, थोड़ा सामान कुछ बिखरा हुआ था। पता नहीं बेसमेंट में क्या करते थे अस्पताल वाले सीनियर लोग, इसको इतना नहीं मालूम था। इसका काम था सामान जमाना, साफ सफाई करना। सामान थोड़ा जमाया, साफ सफाई मतलब पहले झाड़ू किया और फिर पोछा कर ही रहा था कि अचानक से जो आखिरी वाला कमरा था उसका दरवाज़ा लगा हुआ था, उसको अंदर से खटखटाने की आवाज़ सुनाई थी। ये डर गया, बोला कि अभी तक बेसमेंट में मैं अकेला था, आधे से पौन घंटे हो चुके थे, यहाँ पर ना ही कोई आया है ना ही कोई गया है, और बेसमेंट में आने का एकमात्र दरवाजा भी बंद करके आया हूं नीचे। तो फिर ये आखिरी वाले कमरे से खटखटाने की आवाज कैसे सुनाई दे रही है? ये डरकर थोड़ी आगे बढ़ा और बोला कौन है, कोई है क्या इस तरफ? फिर जब इसने ध्यान से सुना तो अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। इसको थोड़ा अजीब लगा, इसको लगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है यार, अस्पताल वाले कोई झोल झपाटा तो नहीं कर रहे हैं, अंदर किसी को बंद बुंद तो नहीं रखते हैं, और हम जैसे लोगों को जाने से मना करते हैं ताकि हम लोगों को कुछ पता ना चल जाए। इसने अपना पोछा के स्टिक साइड में रखा और धीरे आगे बढ़ने लगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं आ रहा हूं, ठीक तो है ना सब? ये धीरे धीरे करके उसके दरवाजे के सामने पहुंच ही गया। दरवाजे के सामने जैसे ही पहुंचा है, क्लियर सुन पा रहा है अंदर से एक औरत की रोने की आवाज सुनाई दे रही है। इसका दिमाग ब्लैंक हो गया। ये दरवाजा था, बाहर से बंद था, मतलब नॉर्मली कुंडी लगी हुई थी। इसने बोला साला मैं इतनी देर से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैंने कुंडी नहीं लगाया हूँ, कुंडी लगाया कौन और अंदर है कौन? इसने कांपते हुए हाथों से उस कुंडी को जैसे ही खोला, अंदर का नजारा देखकर हक्का बक्का रह गया। इसने देखा कि सामने जैसे हॉस्पिटल के कमरों में बेड होता है ना, वैसा बेड डला हुआ है और उस बेड के ऊपर पड़ी हुई है एक लाश, पूरी सिर तक का उड़ के। ये देखकर घबरा गया। दूसरी तरफ नजर घुमाया तो देखा कि वहां पर एक औरत बैठकर रो रही है, सिर ऐसा नीचे करके मुंह में हाथ रखे ऐसा करके रो रही है। इसने बोला कि ये क्या फालतू की चीज चल रही है इस अस्पताल में। उस औरत के पास गया कि आप कितनी देर से यहाँ पर हैं और कोई आपकी मदद करने नहीं आया क्या? और ये कौन है जो इस तरह से बेड में पड़े हुए हैं? वो औरत रोते रोते अपना मुंह उठाई, नॉर्मल दिख रही थी, रो रो के उसने अपने चेहरे का हाल बेहाल कर ली थी। सिर्फ उसने ऐसा इशारा की, मतलब जो भी बिस्तर में पड़ा हुआ है उसके तरफ इशारा की। इसने बोला एक मिनट आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ। इसके पता नहीं दिमाग में क्या आया, ये उस बेड की तरफ बढ़ने लगा जिस बेड में वो मृत शरीर पड़ा हुआ था, सर तक का कफन ओढ़कर उस तक गया है। और जैसे ही उसने हिम्मत करके वो कफन हटाया है, इसने क्लियर देखा है कि जिसका वो मृत शरीर है उसकी पूरी आंखें गायब है, मुंह खुला हुआ है, दांत नहीं है। ये एक जवान से आदमी का शरीर दिखाई दे रहा है और नाक से खून बह रहा है। इस चीज को देखकर ये तुरंत ही घबरा गया और कफन तुरंत मुंह के ऊपर कर दिया और कुछ बोलना चाहा, पलट कर उस औरत को देख कर, लेकिन जैसे ही पलटा क्या पाता है कि पीछे वो औरत है ही नहीं। ये डर गया, अभी तो ये औरत यहीं पर थी, अब कहां चली गई?
थोड़ा एक कदम जैसे ही आगे बढ़ा ही है, इसका पीछे से किसी ने हाथ पकड़ा। ये पलटा है। जो मृत शरीर पड़ा हुआ था ना, जिसका हुलिया मैंने अभी आप लोगों को बताया, उसी ने हाथ पकड़ा हुआ था। और ये जैसे ही हाथ छुड़ाने की कोशिश किया, वो झटके से उठा और वो उठा है और ये चिल्ला के हुआ वहीं पर बेहोश। वहीं पर बेहोश। फिर क्या था? बेसमेंट में था, आखिरी वाले कमरे में। बेसमेंट में अंदर आने का दरवाजा भी इसने बंद करके रखा हुआ था। शायद इसी वजह से ऊपर तक आवाज नहीं गई। कुछ घंटों बाद बेसमेंट के दरवाजे को ठोकने की आवाज सुनाई दी। ये झटके से उठा, जैसे कि मानो एक नींद से जागा हो। इसने देखा कि ये अभी भी उस आखिरी वाले कमरे के अंदर ही है, नींद में नहीं था, ये बेहोश हुआ था। ये उठते से ही सबसे पहले बिस्तर की तरफ देखा। बिस्तर खाली था, कोई भी औरत वहां पर थी नहीं। ये तुरंत उठ के बाहर की तरफ भागा, बेसमेंट के दरवाजे तरफ गया और दरवाजा खोला। इसने देखा कि जो इनका सुपरवाइजर था वो खड़ा है और इसको झल्लाते हुए बोल रहा है, क्या भाई क्या कर रहा है? सो गया था क्या? नया नया लगा हुआ है, ऐसे डायरेक्टली काम करते हुए सोते नहीं है। तबीयत खराब लग रही है तो बता ऐसा कुछ, नहीं तो काम कर चल अपना। सोनू कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन सुपरवाइजर का गुस्सा देखकर कुछ बोल नहीं पाया और नीचे जाके फटाक से अपना झाड़ू पोछा लिया और ऊपर आ गया। बेसमेंट के दरवाजे को बंद कर दिया गया। अब सुबह जैसे ही उसकी छुट्टी हुई, वो सबसे पहले राकेश के घर गया, उसको सारी बात बताया। राकेश नहीं बोला, ये तो लफड़े वाली बात है यार, मैं एक बार सुपरवाइजर से बात करता हूँ, सिचुएशन बिगड़ जाएगी। एक तो गलती किया तूने, तुझे जाना नहीं था, लेकिन फिर भी तू चले गया है, तो वहाँ पे कुछ खतरनाक है जिसके बारे में हमें बात करना चाहिए। इसने तुरंत ही अपने दोस्त को रोक दिया, बोला कि नहीं, अगर तू बात करेगा तो ऐसा हो सकता है कि सुपरवाइज़र मेरी शिफ्ट चेंज कर दे, ऐसा हो सकता है कि सुपरवाइज़र मुझे नौकरी से निकाल दे। तो ये मत कर, मेरी शिफ्ट बहुत सही मिली है, मैं काम करूँगा, लेकिन सतर्क होकर ही, मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा भाई, प्लीज़ तू किसी से बात मत कर। राकेश ने बोला कि अच्छा चल ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी नाइट शिफ्ट भी लग जाए, हम दोनों साथ में रहेंगे तो इतनी टेंशन नहीं होगी। सोनू ने बोला कि ठीक है ये कर ले। राकेश ने बात किया, पता नहीं ऐसा कौन सा बहाना दिया, ये तो सोनू को नहीं पता चला, लेकिन सुपरवाइज़र ने बोला कि ठीक है भाई, कल रात से तू भी नाइट शिफ्ट में आ जा। राकेश बहुत खुश हो गया और सोनू भी खुश हो गया। एक रात तो सोनू बिना उधर नीचे गए काट दिया और अब अगली रात आई। आज फिर से बोला गया सोनू को कि बेसमेंट में जा। ये बेसमेंट में गया आज राकेश को लेकर। ये दोनों अपना अलग अलग काम बांट लिए, काम कर रहे हैं। इतने में राकेश क्या बोलता है कि भाई मुझे प्यास लगी है, आगे एक वाटर कूलर है, मैं पानी पी के आ रहा हूँ। राकेश वही आखिरी कमरे की तरफ जाने लगा। सोनू बोलता है, क्या भाई राकेश, तू पगला गया है क्या? तू उस आखिरी वाले कमरे की तरफ कहाँ जा रहा है? राकेश बोलता है, नहीं आखिरी वाले कमरे में नहीं जा रहा हूँ, आखिरी वाले कमरे से जो जस्ट पहले टर्न है ना, वहीं पे वाटर कूलर रखा हुआ है। तू इतने दिन से यहाँ पे काम कर रहा है, तुझे पता नहीं चला क्या? सोनू बोलता है, नहीं पता नहीं चला, जा तू जल्दी से पानी पी के आ जा, मैं यहीं पर काम कर रहा हूँ। और राकेश चला गया। लिटरली इसने देखा है कि उस आखिरी वाले कमरे से थोड़ा पहले एक टन था लेफ्ट में, इसको पता था, लेकिन उस तरफ गया नहीं था। ये उस तरफ चले गया। राकेश को जाता हुआ देखा और फिर से अपना पोछा का काम करने लगा कि काम कर ही रहा था। 5 मिनट बीत गए, राकेश आया नहीं। 6 मिनट, 7 मिनट, राकेश आया नहीं। ये रुका, अब उस तरफ पलट कर देखा, ये ध्यान से देख ही रहा है। आवाज लगाए, राकेश कहाँ है तू, आना। कि इतने में अंदर से आवाज आई, सोनू भाई जल्दी मुझे बचा ले, जल्दी मुझे बचा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। सोनू घबरा गया, रुक गया। ये हड़बड़ाते हुए आगे बढ़ा। राकेश क्या हुआ, तो ठीक तो है ना? राकेश की आवाज ये उस वाले कॉर्नर की तरफ से नहीं आ रही थी, बल्कि राकेश की आवाज आखिरी वाले कमरे की तरफ से आ रही थी। सोनू पूरा आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि सोनू के मन में भी तो डर लग गया ना। वो ऐसा बोल रहा था, मेरी जान चली जाएगी। तो आप भी ऐसा सुनो किसी के मुंह से अचानक से, कहीं ऐसी भूतिया जगह से या सुनसान जगह से, तो आप भी तुरंत थोड़ी वहां पे घुस जाओगे। घुस भी सकते हो, लेकिन सब लोग इतने ब्रेव दिल वाले नहीं होते। ये थोड़ा सा बेचारा बच्चा था ना, ये रुका रहा वहां पे, बोल रहा है कि क्या हुआ राकेश। अब फिर खटखटाने की आवाज सुनाई थी इसको आखिरी वाले कमरे के दरवाजे को। फिर से सोनू बोला, राकेश तू आखिरी वाले कमरे में है क्या? राकेश बोलता है, हाँ भाई मुझे बचा ले, जल्दी से खोल, यहाँ पर एक औरत और एक आदमी है, मुझे खत्म कर देंगे। अब सोनू आओ सोचा ना ताओ, अपने दोस्त की ऐसी आवाज सुना, उसने ये सोचा कि पिछली रात को मेरे साथ क्या हो सकता था। वो उस कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने झटके से उस दरवाजे को खोला। जैसे उस दरवाजे को खोला ना, क्या पाता है कि राकेश मृत अवस्था में उस कमरे के बीचों बीच उल्टा लटका हुआ है और मुंह से बह रहा है खून नीचे। यह इतना ज्यादा खौफनाक नजारा था
किसे देखकर सोनू फिर से बर्दाश्त नहीं कर पाया और चक्कर खाकर वहीं पर गिर गया, क्योंकि बहुत सारा खून निकल रहा था। और ये साधारण सा बच्चा था, सीधा साधा बच्चा था अपनी ज़िंदगी में। और बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है, खून देख लेते हैं ज़्यादा तो उनको चक्कर आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के साथ ही, लड़कों के साथ भी होता है। और सोनू तो बच्चा था, वो तुरंत वहीं पर बेहोश हो गया। फिर क्या था, सोनू की वापस से आंखें खुली, लेकिन सुबह हो चुकी थी और ये हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में था। साइड में राकेश बैठा हुआ था। राकेश ने बताया कि तेरा बीपी बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया था, इतनी उम्र में ऐसा कैसे हो सकता है, और तू फिर से आखिरी वाले कमरे की तरफ क्यों गया था। सोनू ने पिछली रात को जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया था वो सब कुछ राकेश को बताया, और साथ ही साथ पूछा कि राकेश तू तो आखिरी वाले कमरे में ऐसा मुझे मरा हुआ दिखाई दिया था, तू ऐसा जिंदा कैसे दिखाई दे रहा है। राकेश ने बोला, भाई जब मैंने तुझे बताया कि वो कमरा ठीक नहीं है, तुझे नहीं जाना चाहिए था ना। उस कमरे में दिखाई देने वाली कोई भी चीज़ रियल नहीं होती है। कहते हैं कि वो कमरा लोगों को छलता है, तुझे भी छला और मुझे भी छला था। मैं पानी पी रहा था तो मुझे तू अपने पास आता हुआ दिखाई दिया। तेरा वो छलावा मुझे बेसमेंट के बाहर लेकर गया था, ऊपर की तरफ। एक्चुअल में तो तू उस समय मेरे छलावे के साथ उस आखिरी वाले कमरे में कैद था, ट्रैप था। किस्मत अच्छी थी कि जब मैं तेरे छलावे के साथ बेसमेंट के ऊपर आकर ऐसे बात कर रहा था तो दूर से किसी ने देख लिया और मुझे देखकर आवाज़ लगाया, अरे राकेश हवा में किधर बात कर रहा है। उसने जैसे ही ये बोला मैं तुरंत फील में आया कि एक्चुअल में तू मेरे सामने नहीं है, मैं सचमुच में हवा में बात कर रहा था। मैं घबराकर नीचे आया, ये समझ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तेरे साथ हो रही है। मैं डायरेक्टली आखिरी वाले कमरे में घुस गया, देखा कि वहाँ पे तू बेहोश पड़ा हुआ है और उस कमरे में कुछ भी नहीं है। तुरंत उठाकर तुझे यहाँ पर लेकर आया, तेरा चेकअप स्टार्ट हुआ और होश आने में इतना टाइम लग गया। अब क्या होगा, सुपरवाइज़र साहब ने बोल दिए हैं क्लियर कि तेरी शिफ्ट वो डे में ही करेंगे, नहीं तो फिर तुझे नौकरी से हटा देंगे, क्योंकि शायद तूने रेडी नहीं लग रहा है। सोनू ये बात सुनकर बहुत रोया, सुपरवाइज़र साहब से भी बात किया और आखिरकार उसे नौकरी से नहीं निकाला गया। उसकी बात को समझकर उसको पार्ट टाइम जैसा रख दिया गया। उसकी जॉब अब इवनिंग में लगती, शाम की यही कोई 4 बजे से लेकर 10 बजे तक वो यहाँ पर काम करता और फिर घर लौट जाता। ज़िंदगी थोड़ी आसान हो गई, लेकिन आज भी जब भी सोनू उस रात को याद करता है ना, सिहर सा उठता है। हिम्मत नहीं है अब कोई भी अंधेरे कमरे में जाने की उसकी। कभी भी कोई भी अंधेरी जगह को ध्यान से देखता है ना, तो ऐसा लगता है कि अचानक से वहाँ से कोई चेहरा निकल कर इसके मुंह के ऊपर ना आ जाए। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि सोनू ने खुद मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। उम्मीद करता हूँ कि इससे आप लोगों को बहुत अच्छी सीख और मनोरंजन मिला होगा। तब तक इस वीडियो को देख लें तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।